नमस्कार। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शिव जी से संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ कि शिव जी का जो हम प्रसाद समर्पित करते हैं उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस बात में लोग भ्रमित रहते हैं। और वाण शिवलिंग किसे कहते हैं इस बारे में भी जानकारी दूंगी। देखिए, शिव जी को जो समर्पित किया हुआ प्रसाद होता है उसे निसंकोच होकर अमृत समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका दर्शन मात्र ही हमारे दोषों को दूर करता है। शिवलिंग जो बना होता है उसके ऊपर यदि कोई प्रसाद चढ़ा है तो उसको आप लेकर के ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका भक्षण करने वाला कोई होता है जो शिव जी के साथ होता है। तो वो इसलिए उनके जो शिवलिंग का बना वो होता है, वो शिवलिंग जो है वो एक चिन्ह है, शिव जी का प्रतीक है। तो उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसे लेकर के ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उनके अर्घा पे चढ़ा हुआ है, उनके आसपास चढ़ा हुआ है, उन्हें ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता है। शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग शास्त्र के अनुसार चलिए, लोगों के भ्रमित करने से आपको नहीं चलना चाहिए। वाण शिवलिंग किसको कहते हैं? वाण शिवलिंग जो नर्मदा नदी के तट पर जो शिवलिंग उत्पन्न होता है नर्मदा नदी से, उसको हम वाण शिवलिंग कहते हैं। वाण शिवलिंग उनका नाम है क्योंकि नर्मदा नदी में हर एक पत्थर शिव की आकृति में हो जाते हैं, और उनका हम वहाँ से ला करके हम उनको पूजा पाठ करते हैं। और पारा शिवलिंग और भी जितने शिवलिंग होते हैं वो अन्य शिवलिंग होते हैं, लेकिन नर्मदा नदी से पाए जाने वाले जो शिवलिंग उनको हम पारस शिवलिंग, वो वाण शिवलिंग बोलते हैं। और शिव जी का जो भी एक हमारे लोगों में भ्रम है कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं, नारियों को नहीं करना चाहिए, ये भी मिथ्या है। क्योंकि शिव जी सबको सुलभ है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको वो सुलभ है, क्षत्रिय सबको सुलभ है। तो आपको ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिव जी शिवलिंग को आप भ्रम से ना देखिए। शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, शिव जी का प्रतीक है वो। हम शिव जी का प्रतीक समझ करके उनका पूजा करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि शिव जी को स्त्रियां ना स्पर्श करें, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, इन पे आपको नहीं चलना चाहिए। और शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन उनका जो शिवलिंग बना होता है उसके ऊपर यदि प्रसाद रखा हो तो उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। उसका भक्षण कोई शिव जी का दूत करता है तो उसको नहीं